नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से हिंदी की पाठशाला विद सतीश जांगड़ा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के अंतिम पद्यांश की आज व्याख्या और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं व्याख्या आपको बताऊंगा और प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगा वो आपको जरूर समझ में आएंगे। आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी फेयर नोटबुक में जरूर लिखना और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का अंतिम पद्यांश। कहे हो लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय निके, गुर्रिनु रहा सोचु बड़ जी के। यहाँ इन पंक्तियों में जो लक्ष्मण है वो परशुराम के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से पहले से ही मुक्त हो गए हो और अब गुरु का जो ऋण है उसकी आपको चिंता है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़बाड़ा। और कहता है कि उसका जो दोष है, आप हमारे मत्थे चढ़ना चाहते हो, अर्थात आप मुझे मारकर अपने गुरु के ऋण को चुकाना चाहते हो। अब आनहि व्यवहारी बोलूं, तुरंत देव मैं थैली खोलूं। कहता है कि आप किसी व्यवहार कुशल व्यक्ति को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोलकर आपका जो है वो ब्याज चुका दूंगा। दोबारा सुन लीजिए। सो जुनू हमरे माथे काटे, और उसका दोष आप हमारे लगा रहे हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, ऐसा लगता है कि काफी दिन हो गए हैं और ब्याज काफी बढ़ गया है और वो आपसे चुकाया नहीं जाता। अब आने ही व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कहता है कि भाई आप आने का मतलब है ले आओ, और व्यवहार का मतलब हिसाब करने वाले। कहता है आप किसी व्यवहार कुशल व्यक्ति को ले आओ, तुरंत देव में थैली खोली। कहता है कि मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर तुम्हारा ऋण चुका दूंगा। दोबारा सुनिए चारों पंक्तियां। लक्ष्मण जी परशुराम का उपहास करते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनि, आपके शील स्वभाव को नहीं जानता, सारा संसार जानता। विदित माने जानना, और लखन लक्ष्मण है। और इनका जो मतलब होता है कि भाई ऋण से मुक्त हो जाना। गुरु ऋणों का मतलब होता है गुरु का ऋण। कहता है कि भाई तुम अपने माता पिता के ऋण से पहले मुक्त हो गए हो, अब गुरु का ऋण जो है वो बचा हुआ है, उसकी चिंता तुम्हें सता रही है। सो दिनों हमारे माथे काटे, और उसका दोष हमारे माथे मल रहे हो। दिन चले गए ब्याज बढ़, ऐसा लगता है कि भाई बहुत दिन हो गए हैं और वो ऋण तुम्हारे से चुकाया नहीं जाता। अब आने ही व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब तुम किसी व्यवहार कुशल व्यक्ति को बुला लो, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर वो ऋण चुका दूंगा, अर्थात तुम्हें ऋण से मुक्त कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय 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 सब सभा पुकारा। लक्ष्मण की ये कड़वी बातें सुन के जो परशुराम था, उसने अपना जो फरसा था उसको साफ किया और बड़े ध्यान से उसको देख रहा था। तब हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सारी जो सभा में उपस्थित व्यक्ति थे वो सभी हाय हाय करके चिल्लाने लगे। भृगुबर परसु देखो मुहि, विपर विचारी बचोल रक्तद्रोही। जब परशुराम अपने फरसे को देख रहा था तो हाय हाय सारी जनता पुकार रही थी। तब लक्ष्मण जो है परशुराम को कहते हैं, हे भृगुवर, हे परशुराम, आप मुझे फरसा दिख रहे हो, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बचा रहा हूँ। भृगु परसु देखो मोहि, विपर विचारी बचो नरद्रोही। फिर कहता है कि हे राजाओं के स्वरूप परशुराम, युद्ध में आपका सामना पराक्रमी वीरों से नहीं हुआ। मिले ने सुबह। दोबारा देखिए। भृगु पर परसु देखो मोह,
विपर विचारो वचोद्रोही लक्ष्मण जी परशुराम को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि हे परशुराम, आप मुझे अपना प्रसाद दिखा रहे हो, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बचा रहा हूं। मिले ने कबू सुबुड्रन गाड़े द्विज देवता ग्रही के बाड़े। कहता है कि तुम्हारा जो है युद्ध के मैदान में किसी वीर व्यक्ति से सामना नहीं हुआ, इसीलिए तुम बुढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें कह रहे हो। द्विज देवता ग्रही के बाड़े, कहता है कि जो दो अन्य जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण देवता जो होते हैं, उन्हीं के समान तुम भी अपने घर में जो है अपनी वीरता का गुणगान कर रहे हो। अर्थात तुम घर में ही इतने बड़े महान, ये कह रहे हो ना कि भाई मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हराया। तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम भी जो है अन्य ब्राह्मणों की ही समान हो, तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है। अनुचित कही सब लोग पुकारे। भाई सारे जो आदमी थे वो कहने लगे लक्ष्मण की ये बातें सुन के, रे लक्ष्मण तू गलत कह रहा है। अनुचित का मतलब होता है गलत कहना। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। जब लक्ष्मण जी ये बातें परशुराम को कह रहे थे तो श्री रामचंद्र जी प्रेम भरी निगाहों से लक्ष्मण की ओर संकेत करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषान बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल बानु। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान अर्थात आग को भड़काने वाले थे, और परशुराम का जो क्रोध था वो आग के समान था। परशुराम की इस क्रोध रूपी अग्नि को जब बढ़ते हुए रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी ने देखा तो उन्होंने अपने शीतल वचनों की सहायता से उस क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर दिया। अब हम इस पद्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब हम इस काव्यांश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे जर्नली प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि, कविता और इसके मूल ग्रंथ का नाम लिखिए, तो प्रस्तुत पद्यांश के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है तथा पद्यांश मूल रूप से रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से लिया गया है। अगर वो आपसे यह पूछता है कि प्रस्तुत पद्यांश के प्रसंग के बारे में बताइए, तो आप बताओगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका स्थिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता से लिया गया है। मूल रूप से यह संवाद रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। धनुष भंग होने के बाद जनक की सभा में परशुराम जी आते हैं और पूछते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। राम उन्हें विनयपूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब वे नहीं मानते तो लक्ष्मण परशुराम जी से मुखातिब होते हैं। इन पंक्तियों में भी लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे भाई प्रस्तुत पद्यांश की भाषागत विशेषताएं बताइए, तो आप बताओगे प्रस्तुत पद्यांश में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, ओज गुण सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि वीर रस है तो स्वाभाविक है ओज गुण होगा, वर्णात्मक शैली है, संवादात्मकता है, अनुप्रास, उपमा, वक्रोक्ति और उत्प्रेक्षालंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, रौद्र और वीर रस का सुंदर प्रयोग है, 2 आचौपाई छंद है, भाषा में जो है व्यंजना शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परशुराम जी किसके ऋण से मुक्त हो चुके थे? परशुराम जी जो है अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके थे। परशुराम के बढ़ते क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को श्री रामचंद्र जी ने अपनी आँखों के संकेत और अपने शीतल वचनों से शांत किया। परशुराम के गुरु कौन थे? वे गुरु के ऋण से कैसे ऋण होना चाहते थे? परशुराम के जो गुरु थे वो भगवान शिव थे। परशुराम लक्ष्मण का वध करके अपने गुरु के ऋण से ऋण होना चाहते थे।
राम ने लक्ष्मण को बोलने से किस प्रकार रोका था? राम ने लक्ष्मण को अपनी आंखों के संकेत से रोका था। लक्ष्मण की जो उत्तेजक बातों का सभा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लक्ष्मण की जो उत्तेजक बातें थी, उन बातों का सारी जो सभा थी उसमें भय का वातावरण हो गया और सारी सभा लक्ष्मण को कहने लगी कि लक्ष्मण, जो तू कह रहा वो अनुचित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पद्यांश की व्याख्या, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और प्यारे बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।